नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। दुष्ट, उद्दंड और संवेदनहीन डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक विमर्श। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिकी राजनीतिक विमर्श और विदेशी कूटनीति की बदलती गतिशीलता का कुछ विश्लेषण करते हैं। अमेरिका, जिसे तथाकथित रूप से दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और मानव अधिकारों का रक्षक माना जाता है, अमेरिका ने एक अस्थिर और अप्रत्याशित नेतृत्व के कारण गंभीर संस्थागत और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना किया है। हम विश्लेषण करते हैं कि कैसे असभ्य प्रवचन, सोशल मीडिया की बयानबाजी और लोक लुभावनी रणनीतियों ने न केवल घरेलू ध्रुवीकरण को नया आकार दिया है, बल्कि भारत जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया है। एक वैचारिक ढांचे का प्रस्ताव रखते हुए ये अध्ययन ये समझने का प्रयास करता है कि कैसे एक राष्ट्र प्रमुख का व्यक्तिगत व्यवहार और उनका हठी और निर्लज दृष्टिकोण वैश्विक कूटनीतिक संतुलन को बाधित कर सकता है। अमेरिका को ऐतिहासिक रूप से दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश और वर्तमान में एकमात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। आर्थिक, सैन्य और औद्योगिक प्रगति में अमेरिका की बराबरी अभी तक कोई अन्य देश नहीं कर पाया है। कुछ अपवाद छोड़ के पारंपरिक रूप से मानवीय मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में अमेरिका की छवि एक आदर्श राष्ट्र की रही है, जिसके राष्ट्रपतियों ने सभ्य और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक उदय और उनके कार्यकाल ने इस स्थापित पहचान को गंभीर रूप से चुनौती दी है, जिससे दुनिया भर में अमेरिका की छवि एक अप्रत्याशित और अस्थिर शक्ति के रूप में बनने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अक्सर विचित्र, विक्षिप्त और अत्यंत अहंकारपूर्ण वर्णित किया गया है। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि उन्होंने अपने असभ्य बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों से पारंपरिक मित्रों को भी शत्रु बनने पर मजबूर कर दिया। उदाहरण के लिए, माइकल सैवेज जैसे रेडियो होस्ट की भारत विरोधी पोस्ट को ट्रंप द्वारा रीपोस्ट करना और भारत तथा चीन को नरक का द्वार कहना उनकी कूटनीतिक शिष्टाचार की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार का अशिष्ट और युद्धघोर दृष्टिकोण न केवल मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में संकट पैदा करता है, बल्कि भारत जैसे संयमित और संतुलित मित्रों को भी असहज स्थिति में डाल देता है। मौजूदा अकादमिक दृष्टिकोण इस जटिल परिदृश्य को पूरी तरह से समझाने में अपर्याप्त रहे हैं। प्रथम, अधिकांश मौजूदा मॉडल केवल घरेलू नीतियों या सोशल मीडिया के विशिष्ट प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो विदेश नीति के व्यापक परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं। द्वितीय, पारंपरिक राजनीति विज्ञान के ढांचे आधुनिक लोक लुभावनवाद की उस तेज और अनफिल्टर्ड प्रकृति को मापने में विफल रहे हैं, जहां एक राष्ट्र प्रमुख झूठ बोलो लेकिन जोर से बोलो की नीति अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को रातों रात खतरे में डाल सकता है। इन सीमाओं को दूर करने के लिए एक नए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो डिजिटल विमर्श और कूटनीतिक गिरावट के बीच के संबंध को स्पष्ट कर सके। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ट्रंप युग के राजनीतिक विमर्श का एक समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करना है। इस संदर्भ में प्रमुख योगदान निम्न हैं। हम एक नया वैचारिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जो ये विश्लेषण करता है कि कैसे एक राष्ट्राध्यक्ष का असभ्य और अप्रत्याशित व्यवहार सीधे तौर पर कूटनीतिक संबंधों जैसे अमेरिका भारत संबंधों को प्रभावित करता है। हम सोशल मीडिया पर लोक लुभावनी बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी प्रतिक्रिया के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए एक काल्पनिक मूल्यांकन पद्धति का प्रस्ताव रखते हैं। राजनैतिक विमर्श में अशिष्टता और ध्रुवीकरण। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने राजनैतिक चर्चाओं की प्रकृति को गहराई से बदल दिया है। अनुसंधान से पता चलता है कि ट्रंप युग के दौरान ऑनलाइन राजनैतिक विमर्श में अशिष्टता अपने चरम पर थी, जिसने पारंपरिक संवाद को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रंप के समर्थकों के व्यवहार का अध्ययन करने से पता चलता है कि होमोफिली और सामाजिक प्रतिक्रिया तंत्र ने इस ध्रुवीकरण को और अधिक मजबूत किया। लोक लुभावनवाद के सूक्ष्म रूपों को पहचानने में बड़े भाषा मॉडल के योगदान से ये भी स्पष्ट होता है कि ट्रंप के चुनावी संदेशों में रणनीतिक रूप से ऐसी बयानबाजी का प्रयोग किया गया जिसने समाज को विभाजित किया। सोशल मीडिया, जनमत और जनसांख्यिकीय प्रभाव।
जनमत को समझने और भविष्यवाणी करने में सोशल मीडिया की भूमिका पर व्यापक शोध किया गया है। ट्विटर के रुझानों का राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के साथ तुलनात्मक अध्ययन ये साबित करता है कि सोशल मीडिया की गतिविधियां आम जनता की राय को सटीक रूप से पकड़ सकती हैं और ये पारंपरिक सर्वेक्षणों का एक प्रभावी विकल्प बन सकता है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में सर्वेक्षणों की अशुद्धियों का अध्ययन करते हुए बहुत सारे शोधकर्ताओं ने सूचना सिद्धांत के दृष्टिकोण से ये प्रदर्शित किया कि डेटा की गुणवत्ता और इष्टतम संवेदन रणनीतियों की कमी के कारण ट्रंप की विजय अप्रत्याशित प्रतीत हुई। जनसांख्यिकीय बदलावों के संदर्भ में ये भी देखा गया है कि आयु और सामाजिक पूंजी जैसे कारक ऑनलाइन राजनीतिक समर्थन को प्रभावित करते हैं, जहां मध्यम वर्गीय लोग ट्रंप का साथ छोड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। विशिष्ट घटनाओं के प्रति जनता की प्रतिक्रिया। विभिन्न राजनीतिक और स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं के दौरान जनता की प्रतिक्रियाएं अत्यधिक परिवर्तनशील रही हैं। उदाहरण के लिए, हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वुमन कार्ड के आदान प्रदान के प्रभाव का अध्ययन दर्शाता है कि ऐसी घटनाओं ने कैसे लिंग के आधार पर समर्थकों की गतिशीलता को प्रभावित किया। इसी तरह राष्ट्रपति पद की दहेज में आयु आधारित दृष्टिकोणों का प्रकटीकरण भी सोशल मीडिया पर एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। संकट के समय में राजनीतिक संदेशों के प्रभाव के संदर्भ में, जहां एक ओर ट्रंप द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का समर्थन उनके समर्थकों में टीकाकरण को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर जुलाई 2024 में उन पर हुए हत्या के प्रयास के बाद सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण के बजाय सहानुभूति की लहर देखी गई। व्यावहारिक निहितार्थ। जब किसी महाशक्ति का नेतृत्व कूटनीतिक शिष्टाचार को त्याग कर हठी और निर्लज व्यवहार अपनाता है, तो मित्र राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति में त्वरित समायोजन करना पड़ता है। भारत द्वारा मध्य पूर्व के संघर्षों जैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक संतुलित और निरपेक्ष रुख अपनाना इस बात का प्रमाण है कि अस्थिर अमेरिकी नेतृत्व के दौरान सहयोगियों को अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक संस्थानों को ऐसे राष्ट्र प्रमुखों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए मजबूत नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता है। अन्यथा अमेरिका को इस व्यवहार की क्षति से बाहर निकालने में सालों लग सकते हैं या फिर बाहर निकलना मुश्किल भी हो सकता है। निष्कर्षतः अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा और उसके लोकतांत्रिक आदर्शों को एक ऐसे राष्ट्रपति कार्यकाल द्वारा गंभीर रूप से चुनौती दी गई है जिसकी विशेषता अप्रत्याशितता, अहंकार और स्थापित कूटनीतिक मानकों की अवहेलना रही है। ये विश्लेषण स्पष्ट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक विमर्श, जो अक्सर झूठ बोलो लेकिन जोर से बोलो की नीति पर आधारित है, केवल एक घरेलू समस्या नहीं है बल्कि एक वैश्विक संकट है। पारंपरिक सहयोगियों के खिलाफ अशिष्ट भाषा का उपयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को बार बार कठिनाई में डालना ये साबित करता है कि राजनीतिक संवाद का ध्रुवीकरण वैश्विक स्थिरता के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। अंततः जबकि आक्रामक और लोक लुभावनी रणनीतियां अल्पकालिक घरेलू चुनावी लाभ या समर्थकों के बीच लोकप्रियता सुनिश्चित कर सकती हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संस्थागत अखंडता को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में ये न केवल राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे कूटनीति की भाषा बोलें, बल्कि मतदाताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाएं। यदि भविष्य में कूटनीतिक शिष्टाचार और संस्थागत मर्यादाओं को पुनः स्थापित नहीं किया गया, तो अमेरिका और शेष विश्व को इसके भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।